हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। सॉरी, मैं कुछ दिनों से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। बट वीकेंड में मुझे टाइम मिला जूम के यूट्यूब सेमिनार्स को अटेंड करने का। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन थे फ्राइडे और सैटरडे के जो लास्ट हुए। मैं दोनों सेशन को सुनता रहा एंड तक। फ्राइडे का जो सेशन था जिसमें कंपनी का सीईओ डेनियल और डेनिस आके जो भी उन्होंने कहा, मैं सुन के काफी सरप्राइज था कि इतनी जल्दी ये लोग ये कह रहे हैं या ना। मैं सोच रहा था कि कुछ दिन लगेंगे इस स्टेज पर आने के लिए, लेकिन अच्छा हुआ कि ये जल्द हो गया। एक कंपनी का सीईओ आके रो रहा है कि हम 5 या 6 महीने के बाद अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें किसी और कंपनी को हायर करना पड़ रहा है। वो आके वेबसाइट फिर से डेवलप करेगा। हमने जिस पे भरोसा किया था वो नहीं कर पा रहा है। ये एक कंपनी के सीईओ को कहने वाली बातें हैं नहीं। मुझे नहीं पता कि एक सीईओ इस तरह लाचार है कि वो उसके हाथ में कुछ नहीं है और वो 6 महीने तक बस यही करता रहा कि किसी पे भरोसा करके अब आके कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम किसी और को लेके आ रहे हैं और हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है। हम आपको ये नहीं बता सकते कि कब तक होगा या होगा भी या नहीं। उसके बाद सैटरडे को फिर से जब सेमिनार हुआ जूम का जो यूट्यूब में डाला गया था, उसमें एज यूजल अपना संजय विश्वकर्मा हो या मोहम्मद गालिब हो के आके लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हमें भरोसा रखना चाहिए कंपनी के मैनेजमेंट पे, सीईओ पे, और हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप निराशा मत होना। और उस यूट्यूब के सेशन में मैं एक्टिव था और मैंने कमेंट बॉक्स में काफ़ी मैंने कमेंट डाले और काफ़ी उसको संजय ने बीच में कहा भी कि कोई पागल है यूट्यूब में जो कमेंट्स डाल रहा है नेगेटिव, तो ये कमेंट बॉक्स को ऑफ कर दो। और मोहम्मद गालिब ने कहा कि नहीं, रहने दो, कुत्ते भौंकते हैं तो हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं जस्ट सोच रहा था कि ओके, मुझे कुत्ता कहा, कोई बात नहीं, मैं वो कुत्ता हूँ जो लोगों को आगाह कर रहा है कि जाग जाओ कि चोर आएंगे आपके घर लूट लेंगे। और मुझे कुत्ता कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ में ही गाली बे कहता है कि अपना सीईओ डेनियल एक शेर जो लग रहा है। मैं सुन के काफी हैरान था कि एक चोर जिसने 18,000 लोगों से 190 करोड़ लिए हों और वो 6 महीने के बाद आपको ये कह रहा हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे और टाइम चाहिए, और आपको कोई एक पैसा भी ना दिया हो, इस आदमी को आप शेर कह रहे हो। और आपको जो जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सावधान रहो, ये लोग चोर हैं, आपको लूट लेंगे, आप उसको कुत्ता कह रहे हो। ये काफी निराशा वाली बात है। बट मैं इससे कोई बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा मकसद किसी की किसी का प्रेज या किसी से ये कहलवाना कि तुमने अच्छा किया, ये मेरा मकसद है नहीं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो कोई गरीब है, जो जिसने इस पे पैसा डाला है या कोई आगे जाके सोच रहा है ये डालना, मैं उसको रोकूं, उसको मैं ये रियलाइज करवाऊं कि ये जो कुछ है ये स्कैम है, एक फ्रॉड है, तो आपको इससे बचना चाहिए। और अगर मेरा ये मकसद कामयाब होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कुत्ता कहे, कोई बिल्ली कहे, कुछ भी कहे। और साथ में गालिब का आज मैसेज भी आया, वॉइस रिकॉर्डिंग जो उसने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है, वो फिर से यही कह रहा है कि आप निराशा मत हो, कंपनी बहुत कुछ कर रही है, 15-16 घंटे काम कर रही है। और उसने एक बात भी कहा कि वे क्रॉन जॉब एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कंपनी इस पे काम कर रही है। भाई, किस किस जमाने में हो तुम लोग? क्रॉन जॉब जॉब हो 1975 में आई थी। मैंने कमेंट बॉक्स में भी ये डाला था आप लोगों को। आप चाहे तो गूगल करके देख लेना क्रॉन जॉब होता क्या है।
आजकल के बच्चे भी, ये लोग ये ऐसी क्रॉन जॉब लिख लेते हैं, और इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। 1975 की टेक्नोलॉजी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कह रहा है और आपको बेवकूफ बना रहा है। इससे आप गालिब की मेंटेलिटी या समझ पे आपको एक अंदाजा आएगा कि ये कितनी नॉलेज रखने वाला आदमी है जिस पे आप भरोसा कर रहे हो, जिस पे भरोसा करके आपने 190 करोड़ लगा दिए। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, हमें हमें एज कलेक्टिव बात करना चाहिए, एक आदमी का नहीं। किसी ने 10,000 डाला, किसी ने 2 आईडी खोली थी, बट सबने मिलके 190 करोड़ इस कंपनी को दिए, जिस कंपनी का सीईओ बात नहीं कर पा रहा हो, जिसको टेक्नोलॉजी ना पता हो, जिस जिस कंपनी का इंडिया का लीडर ऐसा हो जिसको ये नहीं पता है क्रॉन जॉब होता क्या है, वो आपको समझा रहा है कि क्रॉन जॉब एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और आप ऐसे आदमी पे भरोसा करके 190 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया। वाकई में कमाल की बात है कि लोग कैसे कैसे लोगों पे भरोसा करते हैं। मुझे एक रीजन बताओ कि 10 रुपए पे आपको क्यों भरोसा करना चाहिए। क्या ऐसा किया कंपनी ने कि आपको उस पे भरोसा करना चाहिए। ना आपने इस कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन है इंडिया में, ना इस कंपनी का कोई ऑफिस है, ना आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन किया है लीगली कि कंपनी आपसे पैसा ली है, आपको पैसा लौटाएगी, ना कंपनी का कोई जीएसटी सर्टिफिकेशन है, ना आपके कोई पास कोई रिसिप्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है। आप किस भरोसे पे आप ये कह रहे हो कि कंपनी को ट्रस्ट करो, भरोसा रखो। बिजनेस में भरोसा नहीं रहता, बिजनेस में डॉक्यूमेंट होता है, लीगल तरीके से चीजों को किया जाता है, जिसपे एक डॉक्यूमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा दो लोगों के बीच में, जिसको आप यूज कर सकते हो कि कल को अगर एक दूसरे में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप डॉक्यूमेंट रेफर करो, आप कहो कि हाँ ये हमारी एग्रीमेंट हुई थी, हमने ये अग्री किया था कि आप हमें इतना इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको इतना। मैंने आज तक कोई बिजनेस नहीं देखा जिसमें ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो। अगर ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, तो वो बिजनेस कोई बिजनेस नहीं है, वो एक स्कैम है। उनका मकसद ही स्कैम करना है, इसीलिए कोई डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया ही नहीं था लोगों से। आ, आप चाहो तो भी आप किसी पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने इस कंपनी को पैसा दिया है, और इस कंपनी ने आपको कोई वादा किया है कि आपको वो रिटर्न इतने देंगे। जो कुछ कहा गया है वो इन लोगों से कहा गया था वीडियोस में, सेमिनार्स में, जिसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। दूसरा, ये सवाल पूछना चाहिए आप लोगों को कि 190 करोड़ जो हमने दिए इस कंपनी को, इस कंपनी ने उस पैसे का किया क्या। और साथ में मैं ये भी सुन के ताज्जुब था कि कोई कह रहा था, शायद संजय कह रहा था कि इस कंपनी ने काफी पैसा खर्चा किया, देखो कंपनी ने उनको हायर किया, फिर वो उन्होंने नहीं कर पाए, दूसरे कंपनी को लेके आए, वो लोग काम कर रहे हैं, इतना पैसा खर्चा हो रहा है तुम्हें। मैं किस पैसे की बात कर रहा हूँ। 190 करोड़ अगर किसी को दिया जाए और उसमें से वो 10-20 लाख खर्चा करे एक वेबसाइट बनाने के लिए, तो आप इसको खर्चा कहते हो। भाई कोई भी करेगा, अगर किसी को आप 190-200 करोड़ दोगे और उसमें से कुछ चंद लाख खर्चा करना पड़े तो क्या बड़ी बात है। वो आप ही का पैसा खर्चा कर रहा है, उसमें कुछ अपने जेब से डाले नहीं है। और आप कह रहे हो कि कंपनी ने काफी खर्चा किया पैसा। भाई किस पैसों की बात करें, तो पैसे आप लोगों के, आप ही के पैसों के कुछ पैसों को खर्चा किया, बाकी सब तो उसी के पास है। 190 करोड़ का इंटरेस्ट कितना होता है, कहाँ गए वो पैसे, आपको पूछना चाहिए। अगली बार अगर आएगा डेनियल या डेनिस या जो भी है, पूछो उसको कि 190 करोड़ जो आए थे किस बैंक में पड़े हुए, उसका इंटरेस्ट कहाँ गया, क्या हुआ उस पैसे का, कितना आपने खर्चा किया। पूछो। आप कहाँ पे, आप इन्वेस्टर हो, आपने पैसे लगाए, अपने मेहनत के पैसे, आपको पूछना चाहिए। आप क्यों डरते हो। डरना उनको चाहिए, जवाब उनको देना चाहिए, आपको नहीं। और एक बात, देखो आपको जो मुनाफा या जो रिटर्न्स का वादा किया गया था कि आपको महीने के 8 से 9 लाख मिलेंगे, ये आप भूल जाओ। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, किसी भी एंगल से इम्पॉसिबल है, मैथमेटिकली, बिजनेस वाइज, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो पैसा कभी भी आसमान से नहीं गिरता है। पैसा बनाने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट या सर्विस देना होगा लोगों को,
जिससे आप पैसा जनरेट करोगे। पैसा कहीं से ऊपर से गिरेगा नहीं। अगर कंपनी आपको एक 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 आदमी को 8 से 9 लाख दे रही है, तो उसको उससे कहीं गुना का बिजनेस करना होगा, उतना पैसा जनरेट करना होगा, तब जाके उसमें से कुछ हिस्सा वो आपको बांट सकती है एज ए कमीशन। ये कंपनी ना एक पैसे का बिजनेस कर रही है, ना इसका कोई ऑफिस है, ना इसका कोई प्रोडक्ट है, ना किसी को ये सर्विस दे रही है, ना इसके कोई क्लाइंट है। अगर वो कंपनी आपको कह रही है कि आपको हर महीना 8 से 9 लाख कमीशन देंगे, तो इससे बड़ा रेड फ्लैग क्या हो सकता है? आपको तभी समझना चाहिए कि ये इम्पॉसिबल बात है, ये बेवकूफ बना रहा है, ये आपको लूटने की तैयारी कर रहा है। अब आप ये तो भूल जाओ कि आपको कमीशन मिलेगा या मुनाफा मिलेगा आपका। आपको इस पे कोशिश करना चाहिए कि जो आपने पैसा लगाया है, आप उसका रिफंड ले लो। जल्दी से जल्दी आप रिफंड ले लो और इससे निकल जाओ। और रिफंड का प्रोसेस कंपनी को बताना चाहिए, और आपको इमीडिएटली रिफंड अप्लाई करना चाहिए। जो कोई मेरे बात से सहमत है कि लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि इस कंपनी को भरोसा करना बेवकूफ़ी है, तो आपको इमीडिएटली रिफंड अप्लाई करना चाहिए। आपका जितना भी मेहनत का कमाई हो, 10,000 हो, 1,000 रुपये हो, मेहनत की कमाई होती है। किसी ऐसे फ्रॉड स्कैमस्टर लोगों को ये पैसा देना बेवकूफ़ी है। आपको इमीडिएटली इस पैसों को लेना चाहिए वापस, और अपना जो भी है अपना मेहनत करो, और इन लोगों पे भरोसा मत करो। अपने रिफंड मांगो, आपका हक है, आपका पैसा है। जो कंपनी ने वादा किया था वो नहीं कर पाए, तो आप रिफंड मांग सकते हो। उनसे मेल करो, कॉल करो। अगली बार जब मीटिंग में आएगा डेनियल, उससे पूछो कि भाई हमें भरोसा नहीं है आपके कंपनी पे, आप हमारा पैसा दे दो। जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा, जब आप कमीशन विड्रॉ देने लगोगे, अगर हमें लगेगा कि हम इसमें पैसा लगा सकते हैं, तो हम रजिस्टर करेंगे। वो हमारी मर्जी होगी, बट हमारी जो पैसे अभी हैं आपके पास, आप हमें दे दो, वापस दे दो, लौटा दो। तब देखना आपको पता चलेगा कि कितनी इनकी इनकी नीयत साफ है। अगर ये लोग इमीडिएटली अगर आपको रिफंड देते हैं, तो समझना कि आप बच गए, आपका पैसा वापस मिल गया। मुझे नहीं लगता है कि ये आपको इतने आसानी से रिफंड देंगे, बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना पैसा आप ले लो और जल्द से जल्द इससे निकल जाओ। क्योंकि काफ़ी कंपनी को हमने देखा कि 5-6 साल से लोग बोलते रहे कि आप कब आएगा, तब आएगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, आपको ये मिलेगा। कोई किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिला सकता। अगर इतना ही आसान होता, तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम चलाती कि आप $100 दे दो, $150 दे दो, या कम गवर्नमेंट खुद ही अपने तरफ से पैसा लगा देती और सबको इस ऐसे स्कीमों में एनरोल कर देती, ताकि हर घर से एक भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, तो लोगों की गरीबी हट जाएगी। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ये स्कैम है, फ्रॉड है। आप अपना पैसा लेके इससे निकल जाओ। बाकी मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड नाइट।